हेलो स्टूडेंट्स, की हाल चाल? बढ़िया। चलिए तो फिर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ का लेक्चर नंबर 3। अगर आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हैं तो उसका जो है ना लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए ग्लांस क्लासेस बाय प्रभास पांडे। आपको जो है ना ग्राफ का और वेक्टर का बहुत ही अच्छा सा वीडियो आपको मिलेगा। तो मैं प्रभास पांडे आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके थे कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कि वेक्टर को है ना जो हम लोग जो चित्रीय फॉर्म में देख रहे थे कि वेक्टर एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन उसके बाद हम लोग देखे थे कि नहीं, अब वेक्टर को जो है ना हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिक्सअप करके लिख रहे थे कि अगर उसका मैग्नीट्यूड 5 है और डायरेक्शन आई कैप है तो आपको याद होगा कि आई एक्स एक्सिस के तरफ का यूनिट वेक्टर है, जे वाई एक्सिस के तरफ का यूनिट वेक्टर है और के जेड एक्सिस के तरफ का यूनिट वेक्टर है। तो देखिए तो हम यहां एक वेक्टर लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं ए बराबर हम लिख रहे हैं 5i कैप प्लस 3j कैप। जैसे ये वेक्टर लिखा हुआ मिले ना, आपके मन में ऐसे ही आ जाना चाहिए कि अच्छा ए कोई जो है ना रिजल्टेंट है, ये जो है इस दोनों वेक्टर का सम है, क्योंकि ये अलग से एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। तो जैसे ही ए बराबर 5i कैप प्लस 3j कैप लिखा हुआ मिले, आपके मन में एक ही बात आनी चाहिए कि ये जो है ना ये दोनों का सम है, ये दोनों का योग है। तो देखिए तो अब आपके पास आपके माइंड में एक ही बात आएगा, अच्छा 5i कैप, इसका मतलब है कि जो वेक्टर है वो 5 यूनिट जो है ना एक्स एक्सिस के तरफ है। तो देखिए तो 5 यूनिट एक्स एक्सिस के तरफ हम लिख दिया। अब ये 3j कैप, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 यूनिट जो है ना वाई एक्सिस के तरफ है और यही दोनों का सम जो है ना वो a है। तो बताइए तो ये तो एक ट्रायंगल जैसा नहीं बन रहा। और आपको बताया है कि जब भी आप पिक्टोरियली वेक्टर को ऐड करेंगे तो जहां पे आपको फ्री हेड और फ्री टेल मिला, ये दोनों को आप जो है ना मिला दीजिए और हेड को हेड के साथ और टेल को टेल के साथ। तो ये वेक्टर इस ए को बताएगा। देखिए तो अभी हम अगर आपसे पूछें कि बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये आप यही लंबाई निकालिएगा ना, ऐसे करके इंची रखिएगा और इसका लेंथ माप लीजिएगा। लेकिन एक बात और आपको लग रहा हो कि अच्छा ये तो समकोण त्रिभुज बन गया ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कर्ण बोलते हैं। तो ये कर्ण कैसे निकालते हैं? तो हम लोग करते हैं क्या, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही ना। तो अब तो हमको पता, और ये क्या बताएगा, इस लाइन की लंबाई को बताएगा। तो लंबाई तो मैग्नीट्यूड है ना, परिमाण है ना। इसका मतलब है कि ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। बात क्लियर है कि नहीं, ये बताइए। अब यहीं से जो है ना फॉर्मूला आएगा कि अच्छा अगर वेक्टर जो है ना, कोई वेक्टर ऐसे दिया, हम लोग जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं कि अगर वेक्टर xi प्लस yj दिया हुआ हो तो इसका जो मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर रूट। अच्छा देखिए तो अगर हम इस वेक्टर की, वेक्टर a के डायरेक्शन की बात करें, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 9 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 34 अंडर रूट। इतना यूनिट ना, अब कुछ भी यूनिट की जगह लग सकते हैं, मास हो सकता है, लेंथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। चलिए मास नहीं हो सकता है, लेंथ हो सकता है। देखिए तो इतना यूनिट आ गया। अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो बताइए हमको इसका डायरेक्शन आप अभी क्या लिखिएगा, बाद में हम लोग डायरेक्शन tan थीटा से निकालेंगे, एंगल से, कि ये बेचारा झुका हुआ कितना है, लेकिन अभी उससे नहीं निकालना है। अभी हम आपको अगर पूछें कि इसका डायरेक्शन बताइए, तो अच्छा ये तो ईस्ट होता है ना, ये नॉर्थ होता है ना, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो इतना यूनिट नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे। वेक्टर का जो ए वेक्टर है वो रूट 34 यूनिट नॉर्थ ईस्ट के तरफ है। देखिए तो ये वेक्टर बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, हमको बताइए।
कि अभी अगर हम आपको पूछें कि बताइए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, तो आप बता सकते हैं ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। अगर ऐसा हो कि ए ही कोई वेक्टर है जिसमें एक्स वाई और जेड भी है, मतलब वो जो है ना वेक्टर जेड एक्सिस की तरफ भी जा रहा है और अब तीनों का सम कर रहा है, देखिए तो कैसे हम लोग करेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये है ना। मतलब क्या हुआ कि ये ए वेक्टर एक्स एक्सिस के तरफ एक्स यूनिट, वाई एक्सिस के तरफ वाई यूनिट और जेड एक्सिस के तरफ जेड यूनिट जा रहा हो, तब इसका हम लोग परिमाण कैसे निकालेंगे। तो आप लोग जो है ना अच्छा ये क्या होगा, देखिए तो ये तो 3 डायमेंशनल फिगर हो गया ना। इसका मतलब है कि जब भी इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, आप लोग घनाभ का विकर्ण कैसे निकालते हैं, तो वही विकर्ण दे देगा, ये बात याद रखिएगा। जो क्यूबॉइड होता है उसका डायगोनल आपको बता रहा है ना, देखिए तो यहां पे ये क्या, अगर ये हाइपोटेनियस किसका बता रहा था, समकोण त्रिभुज का ना, तो ये क्या बताएगा, डायगोनल बताएगा किसका। देखिए ये फिगर कैसा होगा, एक बार आपको हम बना के दिखा, देखिए तो ना, रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए तो इसमें एक्स एक्स वाई एक्सिस भी है, एक्स एक्सिस भी है और जेड एक्सिस भी है, इसी को तो हम लोग बोलते हैं ना। मतलब हम अगर बोलें कि आप जो है ना इधर जा रहे हैं एक्स मीटर, इधर जा रहे हैं वाई मीटर और इधर जा रहे हैं जेड मीटर, ठीक है। तो जब भी हम लोग निकालेंगे, अब इसको मिटा रहे हैं थोड़ा, देखिए तो ये वाला जो लाइन होता है यही इसके डायगोनल को बताएगा ना। आप एक रूम है ना, आप क्यूबॉइड अगर देखे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा, अगर हम लोग ये निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा इसके मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। इसको बढ़िया से आपको याद रखना है। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर आ गया कि वेक्टर जो है ना एक्स एक्सिस के अलोंग भी जा रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग भी जा रहा है और जेड एक्सिस के भी अलोंग जा रहा है। तब हम लोग जो है ना कैसे निकालेंगे, तो इस तरह निकालेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, चलिए फिर देखते हैं। इतना चलिए आप नोट कीजिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ए सदिश का मापांक। और इसको पढ़ेंगे क्या, मोड ऑफ ए। क्या पढ़ना है, मोड ऑफ ए। जो क्या होगा बताइए, तो ये तो अदिश हो गया ना, देखिए तो ये हमको सिर्फ मिल रहा है, ये तो अदिश राशि है, स्केलर है। बात आ रही समझ में। चलिए फिर अभी हमको आपको कुछ सवाल दे रहे हैं, आप उसका जो है ना मैग्नीट्यूड निकालिए और डायरेक्शन भी, ठीक है। मिटाएं इसको, हट जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फ्रेम में बढ़िया आ रहा है, पर चेक करते हैं हम भी, बहुत अच्छा आ रहा है, गुड। चलिए मिटाएं, चलिए मिटाते हैं। और हम आपको सवाल दे रहे हैं, आप जल्दी से हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फॉर्म निकाल के हमको बताइए। फिर हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर, जो बेचारा छूटा था, क्योंकि यूनिट वेक्टर के नीचे में आ रहा था मैग्नीट्यूड। चलिए फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और अब आपको यूनिट वेक्टर और बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए तो हम यहां सवाल लिख रहे हैं, इफ
इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप, देन फाइंड मोड ऑफ ए एंड इट्स डायरेक्शन। चलिए पॉज कीजिए और आप जो है ना इसको बनाइए। आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा और बनाइएगा, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं। देखिए तो फिर आपके मन में वही बात आएगी ना, अच्छा ये वेक्टर ए है जो दो वेक्टर का सम है ना, तो चलिए दो वेक्टर का हम लोग सम करते हैं कि ये तो 3i कैप एगो वेक्टर है जो x एक्सिस की तरफ है, 4j कैप एगो वेक्टर है जो z y एक्सिस की तरफ है। ये दोनों का सम करते हैं पहले, देखिए तो तब हम लोग a लिखेंगे कि ये a है क्या। चलिए 3 यूनिट हमको किधर जाना है, x एक्सिस के तरफ, i कैप है ना, 3 यूनिट x एक्सिस के तरफ जाना है। तो चलिए 3 यूनिट चलेगा x एक्सिस की तरफ। अब बोल रहा है कि अब 4 यूनिट y एक्सिस की तरफ जाइए, 4 यूनिट, इसको थोड़ा कम कीजिए, 4 यूनिट y एक्सिस के तरफ जाइए, ठीक है। तो चलिए 4 यूनिट y एक्सिस की तरफ चले गए, बात सही है। अब हम जहां पे फ्री हेड और फ्री टेल मिल रहा है, ये दोनों को मिलाइए, ऐसे करके मिलाए, यहां पे हेड बनाइए और यहां पे टेल। तो ई वेक्टर जो है ना ये ए को बताएगा, और ये जो लाइन है इसकी लंबाई ए के मैग्नीट्यूड को बताएगा ना। ये बार बार हम बोल रहे हैं कि ई लाइन का लंबाई आप ऐसे करके नापिए, तो कैसे कर, तो चलिए तो नापने से अच्छा हम लोग इसमें क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का, कि हाइपोटेनियस h बराबर क्या होता है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही है ना। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं। अब हम बहुत आपको ये बात बोल चुके, अब नहीं बोलेंगे कि भाई मॉड ऑफ ए इस लाइन की लंबाई होगी, जिसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो चलिए बताइए एक्स कितना है, तो 3 है, प्लस वाई कितना है, 4 है, इसका भी अंडर रूट। और ये अब कितना आ जाएगा, देखिए तो 9 प्लस 16। पता है हम अभी आपको बेसिक समझा रहे हैं बहुत बढ़िया से, ये मत सोचिएगा कि सर हलवा हलवा सवाल करवा रहे हैं। अभी आईआईटी का भी सवाल होगा, ठीक ना, IEEE का भी सवाल हम लोग करेंगे, जो स्टेट इंजीनियरिंग होता है उसका भी सवाल करेंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन हाँ आपका बेसिक बढ़िया होना चाहिए, तभी आप कोई भी सवाल बढ़िया से क्रैक कर दीजिएगा। तो इसका हम अभी आपको मीनिंग समझा रहे हैं कि ऐसे लिखा हुआ है तो क्या है ये, और ये आया कहां से, जो हम लोग पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्या सच में यही है क्या। देखिए तो एकदम वही है ना। तो इसलिए हम अभी आपको बढ़िया से बिल्ड कर रहे हैं, आपका जो निर्माण कर रहे हैं बहुत अच्छा से, हम एक एक चीज, बेसिक चीज जो होता है उसको बता करके, नहीं तो फिर क्या होगा, आपको हवा ही नहीं लगेगा वेक्टर का। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही। तो चलिए कितना में आ गया, देखिए तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर रूट 25 ना, और इसको हम लिखते हैं 5 यूनिट। अंडर रूट 25 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट है ये 5 का, 25 का, तो 5 किसका स्क्वायर है, 25 का, इसीलिए इसका स्क्वायर रूट का हो गया। अब देखिए इसका हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकल गया ना, इसको आप लिखिए क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यही ना। चलिए नाप लिए इसका लंबाई कितना आ गया, 5 मीटर। अब बताइए इसका डायरेक्शन, तो चलिए यहां पे ऐसे करेंगे, ठीक है। अब यहां देख रहे हैं डायरेक्शन के, अच्छा इधर तो नॉर्थ है, इधर आपका क्या ईस्ट है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 5 यूनिट नॉर्थ ईस्ट की तरफ। बात समझ में आई कि नहीं आई, हमको ये बताइए आप। बात क्लियर है, तो इसको नोट कीजिए और फिर तुरंत से आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अभी आप मैग्नीट्यूड बहुत बढ़िया से निकालने सीखिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड बहुत अच्छा से निकालने सीखिए, एक एक चीज बहुत अच्छा सीखना है, तब जो है ना आप कुछ बढ़िया कर पाइएगा। चलिए हम यहां पे दूसरा कोई सवाल दे रहे हैं। चलिए हम बोल रहे हैं कि बी कोई वेक्टर है, जो देखिए तो कैसा है, ऐसे बोल रहे हैं, देखिए तो ये 3i कैप माइनस 4j कैप। अब देखिए तो फाइंड मोड ऑफ बी एंड इट्स डायरेक्शन। देखिए तो इसको कैसे करेंगे, अच्छा अब की बार तो आपको 3 यूनिट x के तरफ चलना है,
और -4 यूनिट y की तरफ चलना है तो नेगेटिव कहां लेते हैं, y अगर ऊपर पॉजिटिव होता है तो नीचे नेगेटिव होता है, ये पता है ना, ये बता चुके हैं, ये ग्राफ में हम बहुत अच्छा से बताए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो YouTube पे जाइए और सर्च कीजिए ग्राफ बाय प्रभास पांडे या ग्राफ बाय ग्लांस क्लासेस, आपको वहां जो है ना ग्राफ का बहुत अच्छा वीडियो मिलेगा और ये सब चीज जो है ना बहुत बढ़िया समझाए हैं हम वहां, तो उसको एक बार देखिए आप लोग। देखिए तो अच्छा b को जोड़ना है, चलिए जोड़ते हैं। मतलब x की तरफ हमको 3 यूनिट चलना है, चल गए x की तरफ 3 यूनिट, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, चल गए 3 यूनिट x की तरफ ना। अब आपको 4 यूनिट तो चलना है y की तरफ, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। तो देखो तो y इधर पॉजिटिव होता है, इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा। बात आ रही समझ में? और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4। अब माइनस मत दे दीजिए क्योंकि ये खुद नेगेटिव को बता रहा है। तो ई वाला जो लाइन होगा ये किसको बताएगा, बी को बताएगा। काहे, बी ये दोनों वेक्टर का सम है और ये दोनों वेक्टर का सम हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से वही फॉर्मूला कि मॉड ऑफ बी अगर हम लोग लिख रहे हैं तो अब क्या लिखिएगा, √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। बात आ रही समझ में? क्या लिखिएगा, √3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, कितना होगा, √9 प्लस 16, यही होता है ना। तो देखिए तो कितना आ जाएगा, 9 25 ना 25, ये कितना आ जाएगा 5 यूनिट। लेकिन इस बार इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, देखिए तो ये बेचारा इस बार डायरेक्शन बदल दिया अपना, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, ये तुम्हारा साउथ हो गया ना। तो इस ईस्ट और साउथ के बीच में है, तो ई वाला वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट होगा कि नहीं, बताइए हमको। मैग्नीट्यूड इतना आ गया और डायरेक्शन ये आ गया। बात क्लियर है, बहुत अच्छा से क्लियर है कि नहीं, हमको ये बताइए। पता हम लोग जब पढ़ना स्टार्ट किए तो पता यही प्रॉब्लम आ रहा था कि ये इसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा था, ये 3i प्लस 4j है क्या। तो ये तो दुगो का सम है, ये वेक्टर वाला और ई वेक्टर वाला, दोनों को जब हम जोड़े ना तो हमको बी मिला। घटाए यहां जब इसको और इसको जोड़े तो हमको जो है ना ए मिला। तो ए जो है ये दोनों का सम है। बात समझ में आ रही है? चलिए नोट कीजिए, फिर मिटाते हैं इसको। मिटा दें, आप लोग नोट कर लिए होंगे और आप लोग नोट्स भी बनाइए, ठीक है। आलसी मत बनिए, अपना नोट्स बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि दूसरे वाला छाप लेना है। इसीलिए आप जो है ना हमेशा अपना नोट्स बनाइए, किसी दूसरे का नकल नहीं कीजिए। नहीं तो जो महा आलसी आदमी है, जिसको हम लोग महाआलसी आलसी बोलते हैं, उसके लिए आपको जो है नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। मतलब वो आ जाएगा जल्दी, अभी नहीं आएगा लेकिन आएगा। जो महाआलसी हैं, ठीक है, उनके लिए हम बोल रहे हैं। जो महान से उनके लिए आएगा नोट्स ग्लांस क्लासेस के इस साइट पे, ठीक है। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको जो मैग्नीट्यूड निकालने आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग यूनिट वेक्टर देखिए तो जो हम आपको वहां पे छोड़े थे, यूनिट वेक्टर मतलब क्या होगा देखिए तो। चलिए उसके पहले जो है ना हम एक और सवाल आपको दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे, ठीक है ना। देखिए तो हम आपको एक वेक्टर दे रहे हैं ए, इसका जो मैग्नीट्यूड है 3/5, ये वेक्टर ऐसा है, प्लस 4/5 j कैप है। आप इसका मैग्नीट्यूड बताइए हमको। हम आपको बोले कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए, तो आप सिंपल वही कीजिएगा ना। आप जो है क्या कीजिएगा, देखिए तो कि अच्छा x बराबर, तो मैग्नीट्यूड को तो हमको फॉर्मूला पता है और समझ भी गए हैं कि मैग्नीट्यूड होता क्या, लेंथ की लंबाई है। लेंथ की लंबाई है, वाह क्या बोले हैं, लाइन की लंबाई है, ठीक है। लेंथ की लंबाई नहीं, एक लाइन ड्रॉ किए उसकी लंबाई है, ठीक ना। देखिए तो फिर क्या हम लोग करेंगे, x² प्लस y²। देखिए इसका अंडर रूट ना, मतलब 3/5, हिंदी बोल रहे हैं, 4/5 इसका स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक ना। इसका स्क्वायर कीजिए, क्या लिखिएगा, 9/25 प्लस 16/25 इसका अंडर रूट। भिन्न का जोड़ आता है ना आप लोगों को,
फ्रैक्शन का एडिशन, ये दोनों का लघुत्तम लेते हैं एलसीएम। तो 25 इसको इससे भाग देते हैं तो कोशिएंट 1 आएगा, उसको 9 से गुना करेंगे 9 आ जाएगा। सेम काम यहाँ करेंगे 16 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 25 डिवाइडेड बाई 25 का अंडर रूट, ये इसको मार दिया कितना बार में, एक बार में, इसका अंडर रूट 1 यूनिट आ गया ना। अच्छा, किस सदिश का मैग्नीट्यूड 1 आता था ये बताइए हमको। कौन ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट आ रहा था। और इसको जोड़िएगा कैसे आप, ऐसे ऐसे ऐसे, जिसको लिखिएगा 3/5 4/5, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1। माने एगो ऐसा सदिश है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो और खाली उसमें दिशे बच गया ना, तो क्या बोलिएगा, ये 1 यूनिट नॉर्थ ईस्ट के तरफ, नॉर्थ ईस्ट है ना, हाँ ये ईस्ट ये नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। बताइए तो आपके मन में एक बात आने लगी कि अच्छा पीछे तो सर बताए थे कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उस वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। बात आ रही समझ में। देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है ना, ये यूनिट वेक्टर है। ए आपका कैसा वेक्टर हो गया, ए जो है ये आपका यूनिट वेक्टर है। काहे, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है और दिशा तो है, तो ये वेक्टर जो है ना सिर्फ और सिर्फ किसको बता रहा है, यूनिट वेक्टर को बता रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ये बताइए। अब आपको पता चला अच्छा यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। देखिए आ रहा है ना, तो ई जो है ना यूनिट वेक्टर है। बात आई समझ में। चलिए इसको मिटाते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम यूनिट वेक्टर पे आ रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए आपको एकदम बढ़िया से क्लियर होगा, आई कैप जे कैप सब क्लियर हो गया ना। नहीं तो हम ऐसे ही डायरेक्ट बोलते हैं एगो आई कैप जे कैप वाला वेक्टर है जिसका यूनिट वेक्टर निकालिए। बच्चा परेशान कि आई कैप जे कैप है क्या भाई, और जब परिमाण निकाल रहे हैं तो सच में जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं, त्रिभुज वाला नियम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब सारा क्लियर हुआ आपको कि नहीं क्लियर हुआ बताइएगा हमको। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर यूनिट वेक्टर, ये अगर यूनिट वेक्टर है मतलब इकाई सदिश, हिंदी हम लिखवा चुके हैं, ए, तो इसका जो ए कोई वेक्टर है, क्या लिखेंगे, ए अगर कोई वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर, इफ ए इज वेक्टर देन इट्स यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कैप से। और इसका फॉर्मूला क्या होगा कि वेक्टर लिखेंगे ऊपर में और इसके मैग्नीट्यूड से इसमें भाग दे देंगे। एगो वेक्टर लिखे और इसके मैग्नीट्यूड से हम लोग भाग दे दिए। यही हम लोग वेक्टर का फॉर्मूला लिखते थे ना, ये बढ़िया से नोट कीजिए आप लोग। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है। वेक्टर, अब देखिए तो ये आया कैसे, सच में ये यूनिट वेक्टर आया, सिर्फ डायरेक्शन को नहीं बता रहा है। देखिए तो ए कैप बराबर, अच्छा वेक्टर को आप कैसे लिखते हैं कि इसका इसमें परिमाण होगा मैग्नीट्यूड और इसका क्या होगा डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन यही बात है ना। और देखिए तो यहाँ इसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए, तो मैग्नीट्यूड को मारेगा तो 1 बच जाएगा ना, 1, और सिर्फ इसकी क्या बच जाएगा डायरेक्शन। मतलब अब आपको पता चल गया होगा कि अच्छा सच में यूनिट वेक्टर जो है ना वो सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। यूनिट वेक्टर किसको बता रहा है, 1 इंटू डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। बात आ रही समझ में नहीं आ रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए का यूनिट वेक्टर एक ही दिशा में जो है ना 1 मैग्नीट्यूड का एगो वेक्टर है। हम क्या बोले, देखिए तो ए अगर इधर है तो ए का जो यूनिट वेक्टर होगा, ए का जो यूनिट वेक्टर होगा वो इसी दिशा में होगा कि नहीं होगा। देखिए तो इसी की दिशा को बता रहा है, ए का दिशा को, ए के ही दिशा में एगो वेक्टर होगा जिसका परिमाण 1 यूनिट होगा। बात आ रही, क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है। क्योंकि ए का जब हम यूनिट वेक्टर निकाले ना तो हमको दिशा ए के तरफ मिला ना, तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर उसी वेक्टर के डायरेक्शन में 1 यूनिट वाला एगो वेक्टर होता है।
बात आ रही समझ में? हम यहां क्या लिख सकते हैं कि नहीं? टाइम है ना, लिख सकते हैं ना? टाइम मेरे पास बहुत है, चलिए लिखते हैं, टाइम है हम लोगों के पास। देखिए हम क्या बोले कि किसी वेक्टर का, ऐसे करके लिखिए आप, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर उसी वेक्टर की दिशा में, उसी वेक्टर की दिशा में 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर होता है। हम क्या बोले कि किसी वेक्टर का, अगर ए का हमको यूनिट वेक्टर बताना है तो ए के ही दिशा में एक यूनिट वाला एगो वेक्टर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? बढ़िया से नोट कीजिए इसको, और अच्छा से नोट कीजिए, फिर इसको मिटाएंगे और हम लोग जो है ना यूनिट वेक्टर का जो है सवाल बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए मिटा दें, चलिए मिटाते हैं इसको मिटाते हैं। और अब जो है ना हम आपको यूनिट वेक्टर का सवाल करवाएंगे, ये समझना आपको बहुत जरूरी है। मिटाते हैं इसको, चलिए मिटाते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आई होप आप लोगों को उतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है, जो बताएं। चलिए अब हम लोग जो है ना यूनिट वेक्टर निकालना सीख रहे हैं। वही फिर से एक आसान सा सवाल लेते हैं। ए बराबर बच्चा वाला सवाल, 3i कैप। बोलेगे सर हमको प्यार हो गया 3i कैप और 4j कैप से, गोबर तुम लोगों के लिए है, ठीक है? चलो आ जाओ। प्लस 4j कैप, अभी आसान पता है आप लोगों का माइंड अभी बच्चा वाला है ना, 10वां से आए हैं पढ़ के, इसलिए आपको धीरे धीरे स्पून फीडिंग दे रहे हैं। इसके बाद फिर जो है ना डायरेक्ट एकदम मिलेगा आपको पाइप से। देखिए तो हम बोल रहे हैं कि बताइए भाई ए का फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए। हम लिख रहे हैं क्या? फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए। अब यहां हम आपको डायरेक्शन बताएंगे थीटा के टर्म में। अब देखिए तो, अच्छा ए का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमको चाहिए क्या क्या? तो पहले यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखते हैं। यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर बटा इसका मैग्नीट्यूड, यही ना? हम लोग जो है वेक्टर लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से। अच्छा तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा। इसी तरह लिखते हैं ना, मोड ऑफ ए, यही बात है ना? तो मोड ऑफ ए बराबर क्या होगा? देखिए तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे 3 का स्क्वायर प्लस वाई का 4 का स्क्वायर। देखिए क्या लिखेंगे? 9 प्लस 16 क्या हो जाएगा? अंडर रूट 25, मतलब क्या होगा? 5। मतलब मैग्नीट्यूड हमको 5 यूनिट मिल गया ना, 5 यूनिट मिला मैग्नीट्यूड। चलिए तो यहां पे अब हम यहां पुट कर रहे हैं ए क्या है? 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड आ गया मेरे पास 5। और देखो वेक्टर कैसा बन जाएगा? 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय, ऐसे नहीं डिवाइड कर रहे, 3/5 4/5। मतलब ये वो आपको यूनिट वेक्टर मिल गया ना, 3/5 प्लस आई कैप प्लस 4/5j कैप, यही बात है ना? है कि नहीं? हमको ये बताइए। मतलब ये हमको एगो वेक्टर मिला जिसको आप यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं और ये ऐसे लिख के दे रहे हैं, तो हम ऐसे नहीं मानेंगे कि यूनिट वेक्टर है। मानेंगे क्या? एकदम ना मानेंगे कि यूनिट वेक्टर है। काहे नहीं मानिएगा भाई? हम इसलिए न मानेंगे कि आप बताइए तो इसका परिमाण एक है कि न है, तो देख लेते हैं हम लोग प्रूफ कर। अच्छा जो यूनिट वेक्टर हमको मिला इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होना चाहिए ना? चलिए करते हैं।
इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे हम चेक करके बता रहे हैं। आंसर तो आपका यही आ गया, लेकिन हमको ऐसे संतोष नहीं हो रहा है। तो देखिए, तो इसको क्या लिखेंगे, 3/5 इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस 4/5 इसका होल स्क्वायर, इसका फिर क्या लिखेंगे, अंडर रूट। तो 9/25 प्लस 16/25 डिवाइडेड बाय अंडर रूट। ये देखिए, तो 25/25 इसका अंडर रूट। इसको मारिएगा आप एक बार में, एक का अंडर रूट क्या। अच्छा देखिए, तो क्या आ रहा है कि सच में जो मेरे हमको यूनिट वेक्टर निकाले थे ना, उसका परिमाण तो 1 आ गया। इसका मतलब है कि हम जो ये वाला ई निकाले सच में यूनिट वेक्टर है कि नहीं, बताइए तो कि इसका परिमाण 1 है यार, इसमें दिशा है। बात आ रही है आपको समझ में कि अगर हम यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं तो उसका परिमाण 1 आना चाहिए। तो देखो, तो इसका परिमाण 1 आ रहा है, मतलब अब बोल सकते हैं कि ये सच में यूनिट वेक्टर है। बात आई समझ में कि नहीं आई? बात क्लियर है? बहुत अच्छा तरीका से क्लियर है कि नहीं? चलिए फिर आप इसको नोट कीजिए, और जो है ना 1-2 सवाल और करवाते हैं, और फिर हम लोग जो है ना ये वीडियो को स्टॉप करेंगे, और फिर हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक ना। तो अभी हम इस पे आपको और सारा सवाल करवा रहे हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा दें, एकदम मिटा देते हैं। तब आप खुद सवाल बनाइएगा यूनिट वेक्टर का, और आपको पता चल जाएगा कि जो वेक्टर है वो सच में यूनिट वेक्टर है। देखिए, तो हम एक बच्चा सा सवाल आपको दे रहे हैं, बोलेगा सर क्या हलवा हलवा सवाल करवा रहे हो, खिला रहे हो। चलो कोई बात नहीं, अभी आप हलवा ही करो, बाद में हम लोग टफ टफ सवाल करेंगे। चलो, एक कोई वेक्टर है जो हम लिख रहे हैं क्या, 5i कैप माइनस 4j कैप। तो आप इसका इकाई सदिश बताइए। वही फॉर्मूला, इकाई सदिश। हमको पता है कि जो इकाई सदिश होता है ना, वो ऐसे करके वेक्टर होता है, और उसमें उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भाग दे देते हैं, जिस वेक्टर का इकाई सदिश निकालना है। चलिए अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 5i कैप माइनस 4j कैप। अब आप सीख गए निकालना। अब इसका मैग्नीट्यूड तो हमको पता है, अंडर रूट x² प्लस y²। क्या लिखेंगे, 5i कैप माइनस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। यही ना, ये होगा ना। हाँ, तो क्या लिखेगा, 5i कैप माइनस 4j कैप डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 25 प्लस 16 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 41 ना, 41 होगा। सही कर रहे हैं ना। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, दोनों की जोड़ेंगे। चलिए ठीक है, 5i कैप माइनस 4j कैप डिवाइड अंडर रूट 41। यही बात है ना। देखिए, तो आपके पास यूनिट वेक्टर क्या आ गया, 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 41 i कैप माइनस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 41 j कैप। आप इसको प्रूव भी करके देख सकते हैं कि क्या सच में यूनिट वेक्टर आया है क्या। तो ये चेक करते हैं हम लोग। देखिए, अगर चेक करेंगे तो जो a कैप मेरे पास आया, ये क्या आ गया है, 5 डिवाइड बाय अंडर रूट 41 माइनस 4 डिवाइड बाय अंडर रूट 41 j कैप, ये i कैप। इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, इस तरह लिखेंगे और करेंगे जनरल से अंडर रूट 41 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 बाय अंडर रूट 41 का होल स्क्वायर। यही ना, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। 25 प्लस 41 और यहाँ 16 प्लस 41 का अंडर रूट क्या होगा, 41 डिवाइडेड बाय 41 का अंडर रूट। ये इसको मारा 1 आ गया ना। देखिए, तो अच्छा फिर से ये आ गया, 1 यूनिट आ गया ना। मतलब हम जो यूनिट वेक्टर निकाले हैं उसका परिमाण 1 यूनिट है। बात आई समझ में कि नहीं आई? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब चलिए, तो 3 गो वाला एगो लेते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और 3 गो वाला हम लेते हैं, ठीक ना, और जल्दी से उसको ही बना देते हैं। फिर हम लोग ये लेक्चर यहां रोकेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरे लेक्चर में हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है। उसके पहले हम आपको समझाएंगे प्लेन किसको बोलते हैं। ठीक
ठीक है, प्लेन हम लोग समझेंगे क्या है। देखिए तो हम एगो और यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं और आपको जल्दी से बताते हैं। बी कोई वेक्टर है, क्या है देखिए तो 4i 5i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप। अब आप क्या कीजिएगा, फिर से वही बात ना, चलिए अच्छा यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम लोग इसको कैसे डिनोट करेंगे, बी कैप से, और लिखेंगे वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर लिखेंगे क्या, 5i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप। इसको डिवाइड किससे करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालना बताए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। क्या हो जाएगा देखिए तो 5i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसका फिर करेंगे अंडर रूट। क्या आ जाएगा 5i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप डिवाइड बाय 25 प्लस 9 34 और 1 35, 35 ही आएगा ना, देखिए तो 35, एकदम सही किया है ना। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 35 i कैप माइनस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 35j कैप माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 35k कैप। यही आपका यूनिट वेक्टर आएगा। और ये आप चेक करना आपका काम है कि ये सच में यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। ठीक है, तो अभी हम वीडियो को यही रोक रहे हैं, लेक्चर को। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर बताएंगे और प्लेन क्या होता है पहले वो समझाएंगे उसके बाद। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए और मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट।